हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बेटा, आज हम आपका हिंदी का वटवृक्ष पुस्तक का पाठ नंबर 9 जो कि एक कविता है, हम कुछ करके दिखलाएंगे, रीड करेंगे। सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ पढ़ेंगे। अरमान, अरमान का अर्थ है इच्छा। नज़र, निगाह। सर्वस्व, सब कुछ। अमर, ना मरने वाला। उद्यम, परिश्रम, मेहनत। आप मेहनत कर लो क्योंकि आपके लिए इजी है। जग, संसार। ये आपके शब्दार्थ थे। सभी बच्चों ने इन शब्दार्थ को लर्न करना है और नोटबुक के ऊपर राइट भी कर लेना है। अब हम अपनी कविता रीड करेंगे, उससे पहले हम पाठ प्रवेश पढ़ेंगे। देश के मान सम्मान और आज़ादी का सतत प्रहरी होना तथा मानव सेवा को जीवन का लक्ष्य बनाकर चलने की प्रेरणा देने का भाव ही कविता के मूल स्वर हैं। आज के बच्चे इस मार्ग पर चलकर देश को उन्नत बना सकते हैं। हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए। देश में, ठीक है, हमने उनको तरक्की के रास्ते पे लेके जाना है, कैसे प्रेरित होना है, ये सारा कुछ हमें इस कविता में पढ़ने को मिलेगा। अब हम कविता स्टार्ट करते हैं पढ़ना। है शौक यही, अरमान यही, हम कुछ करके दिखलाएंगे, मरने वाली दुनिया में हम अमरों में नाम लिखवाएंगे। अरमान क्या है? इच्छा। अमरों क्या है? ना मरने वाले, मीन्स जो कभी नहीं मरते, अमर रहते हैं। जैसे आपको पता है फौजी जो है, देखो, शहीद हो जाते हैं, उनको अमर शहीद बोला जाता है। वो कभी नहीं मरते, हमेशा लोग उन्हें याद रखते हैं। कहते हमें ये शौक़ है और हमारी यही इच्छा है कि हम कुछ करके दिखलाएं और मरने वाली दुनिया में हम अमरों में नाम लिखवाएंगे। मरने वाली दुनिया कौन है? ठीक है, सारी दुनिया मर जाती है, ये एक सच्चाई है कि मृत्यु सभी को आनी है, लेकिन हम कैसे मरते हैं? जैसे वीर शहीद है, जो फौजी जो शहीद हो जाते हैं, वो हमेशा अमर रहते हैं। कहते हम अपना नाम उनमें लिखवाएंगे। जो लोग गरीब भिखारी हैं, जिन पर ना किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। कहते जो लोग गरीब हैं, भिखारी हैं, कहते जिन पर के ऊपर किसी की छत्र छाया नहीं होती, जिनका कोई साथ देने वाला नहीं होता, कहते हम उनको गले लगाएंगे और हम उनको सुखी बनाएंगे, मतलब उनको सुख देंगे, ठीक है, खुशियाँ देंगे। जो लोग अंधेरे घर में हैं, अपनी ही नहीं नज़र में हैं, हम उनके कोने कोने में उद्यम का दीप जलाएंगे। कहते बहुत से लोग ऐसे हैं जो घरों में बैठे हैं, उनको कुछ पता ही नहीं चलता, उनके लिए बस सारी तरफ अंधेरा ही है। कहते जो मतलब कि कुछ भी नहीं करते, कहते अपनी ही नज़र में नहीं, अपनी ही नहीं नज़र में है। कहते उनको ये नहीं पता हम क्या हैं, ठीक है, उनको अपना नहीं पता। कहते हम उनके लिए दीप जलाएंगे। कैसा? उद्यम का, मेहनत का दीप। उनको हम मेहनत करना सिखाएंगे। हम उनके कोने कोने में उन उद्यम का दीप जलाएंगे। मीन्स देश के कोने में यहाँ पे ऐसे लोग हैं, वहाँ हम उनको मेहनत करना सिखाएंगे। रोको मत आगे बढ़ने दो, आज़ादी के दीवाने हैं, हम मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व लगाएंगे। कहते हमें रोको मत, आगे बढ़ने दो, ठीक है, आज़ादी के दीवाने हैं। कहते हम आज़ादी चाहते हैं, आज़ादी के दीवाने हैं, हमें मातृभूमि की सेवा में अपना सब कुछ लगाने दे दो। हम देश की सेवा करना चाहते हैं, अपना सब कुछ हम देश के लिए नशावर करना चाहते हैं। कहते हम आज़ादी के वो दीवाने हैं जो देश के लिए अपना सब कुछ लगा देंगे, ठीक है, मातृभूमि की सेवा के लिए। ये आपकी कविता है। हम उन वीरों के बच्चे हैं जो धुन के पक्के सच्चे थे, हम उनका मान बढ़ाएंगे, हम जग में नाम कमाएंगे। कहते हम उन वीरों के, वीर कौन है? शहीद, ठीक है, जो वीर होते हैं, बहादुर लोग होते हैं, कहते उनके बच्चे हैं जो धुन के पक्के सच्चे हैं। कहते हमने जो बात कह दी है वो सच्ची है, हम अपने इरादों के पक्के हैं, हम उनका मान बढ़ाएंगे। कहते उनकी मान इज्जत, जो वीर शहीद हो गए हैं, उनका मान हमने बढ़ाना है, हम जग में नाम कमाएंगे। और कहते संसार में अपना एक नाम कमाएंगे। जैसे देखो, कोई भी फौजी भी, जैसे कि मैंने पहले बताया, शहीद हो जाता है तो उनको बड़े मान सम्मान के साथ
इस दुनिया से विदा तो कर देते हैं, लेकिन वो हमेशा लोगों के दिल में उनके नाम वो हमेशा याद रहते हैं। ठीक है, ये आपकी कविता थी। बहुत अच्छी कविता है, सभी ने इस कविता को रीड कर लेना है। क्या सीखा? देश के प्रति मान सम्मान, देश प्रेम की भावना, सत्कार, प्रेरणा। अपने देश के लिए हमने कुछ करना है, कुछ बन के दिखाना है, देश को तरक्की के रास्ते पे लेके जाना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने इस कविता से सीखी हैं। ये शब्दार्थ जो मैंने आपको बताए हैं ये सभी बच्चों ने लर्न करने हैं और अपनी नोटबुक के ऊपर राइट भी कर लेने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इनका बुक वर्क, क्वेश्चन आंसर वगैरह करेंगे। ओके जी, थैंक यू।